हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 3 3.6 थिंक बिफोर यू स्पीक, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट है हमारा मीनिंग्स। मीनिंग फर्स्ट वन काउंसल। काउंसल का मतलब क्या होता है? एडवाइस और गाइड। सेकंड अफर्मेटिव। अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव आंसर मीन्स द आंसर येस। थर्ड वेरासिटी। वेरासिटी मीन्स ट्रूथ, ये हमने चैप्टर में भी देखा था। ट्रांसमिटर्स। ट्रांसमिटर्स मीन्स पर्सन्स हु स्प्रेड समथिंग, इन दिस केस अनट्रूथ। ओके, ट्रांसमिटर्स मतलब जो स्प्रेड करेगा, कुछ चीज़ों को स्प्रेड करेगा। और हमारे चैप्टर में क्या था? अनट्रूथ, कुछ गलत ट्रांसमिट ना करे ना, तो इससे अच्छा हम शांति रहे ना। मार्जिन क्वेश्चन आंसर। वॉज डिजराइल ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीज़न? क्या डिजराइल साइंटिफिक रीज़न देने की कोशिश करे थे? नो, डिजराइल वॉज नॉट ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीज़न, ही वॉज यूजिंग अ सिंपल आइडिया टू टीच दैट वी मस्ट लिसन मोर एंड टॉक लेस। नो, डिजराइल साइंटिफिक रीज़न नहीं दे रहे थे, वो बस हमें एक सिंपल आइडिया बता रहे थे, सिखा रहे थे कि हमें कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉज ही ओनली ट्राइंग टू गिव अ मैसेज इन अ लाइट हार्टेड बट इफेक्टिव वे? वो एकदम मतलब हमें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लाइट हार्टेड इफेक्टिव वे में समझाने की कोशिश कर रहे थे। यस, he was giving a message in the light-hearted but effective way to help people understand the importance of thinking before speaking। वो हमें एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमें समझे, इम्पोर्टेंस समझे। कुछ भी हम जो बोल देते हैं, कुछ भी लोगों को सोचने से पहले, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस समझे, इसलिए वो एकदम आराम से और अच्छे से समझा रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड, डू यू रिमेंबर समवन एल्स स्पीकिंग टू यू एंगरली विदाउट थिंकिंग? आपको क्या याद है किसी ने आपसे एकदम गुस्से से बात किए बिना सोचे? यस। फोर्थ, वॉट डिड यू डू ऑन द ओकेजन? डिड यू ऑल्सो स्पीक एंगरली? तो आप उस टाइम क्या करते हो? आप भी सामने वाले से गुस्से में बात करोगे? अगर आपसे किसी ने गुस्से में बात की है तो क्या करोगे आप? आई स्टे काम एंड डिड नॉट स्पीक एंगरली इन रिटर्न। आपको शांत रहने की ज़रूरत है ना, आप शांत रहोगे और उनसे गुस्से में बात नहीं करोगे। अगर आप भी गुस्से में बात करोगे तो झगड़ा हो सकता है ना, बात बढ़ सकती है, बात आगे जा सकती है। क्वेश्चन 5, डिस्कस व्हाट यू कैन डू टू कंट्रोल योर एंगर। आप क्या करोगे अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए? आई कैन कंट्रोल माई एंगर बाय स्टेइंग काम, टेकिंग डीप ब्रीथ्स, थिंकिंग बिफोर आई स्पीक एंड अवॉइडिंग हार्श वर्ड। क्या करोगे? शांत रहोगे, डीप ब्रीथ लोगे और सोचोगे, बोलने से पहले सोचोगे और हार्श वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, गंदे वर्ड्स, खराब वर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे। रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम पेज 77। ओके, क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर पास्ड ऑन एन एम्प्टी रिमार्क और मेन स्टेटमेंट दैट माइट हर्ट समवन एल्स? व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड डूइंग इट अगेन? आपने क्या किसी को ऐसे हार्श वर्ड या ताने कह सकते हैं, हम ताने मारे हैं किसी को? व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड डूइंग इट अगेन? आप इसे अवॉइड कैसे कर सकते हो कि आप फिर से इसे ना दोहराओ, मत करो वापस, नहीं करोगे वापस। येस, वंस आई सेड समथिंग विदाउट थिंकिंग एंड इट हर्ट माई फ्रेंड, आई कैन अवॉइड डूइंग इट अगेन बाय थिंकिंग केयरफुली बिफोर स्पीकिंग एंड बाय कंट्रोलिंग माई एंगर। येस, एक बार कह दिया था जिससे आपके मेरे फ्रेंड को हर्ट हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम मैं अवॉइड करूँगी और बोलने से पहले सोचूंगी और कंट्रोल करूँगी अपने एंगर को। ओके, इंग्लिश वर्कशॉप। The same word can be used as a noun in some sentence and as a verb in other. For example, आपको एग्जाम्पल बताना है ऐसे सेंटेंस का जो एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। ओके, वर्ड many are the empty remarks. ओके, नाउन a wise man once remarked, verb. ओके, रिमार्क का यूज़ हो रहा है, एक रिमार्क्स नाउन, रिमार्क्ड वर्ब। Make a 2 sentence of your own with each of the words given below using the same word as a noun. आपको यहाँ पे वर्ड दिए, उस वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करना है। नाउन में भी यूज़ होना चाहिए और वर्ब में भी। तो चेंज, नाउन, द चेंज इन द वेदर वॉज सडन, तो दिस इज नाउन। वर्ब, यू शुड चेंज योर क्लोथ्स आफ्टर कमिंग होम। ओके, यू शुड चेंज करना चाहिए क्लोथ्स जब आप घर आए, तो ये वर्ब में। बी, show, noun, we enjoy the magic shows last night, this is a noun. Verb, please show me your homework notebook, तो verb ना कोई एक्शन हो रहा है। नाउन मतलब किसी भी प्लेस, उसे कहते हैं ना नाउन, किसी भी प्लेस, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को। सी, थ्रो, नाउन, द बॉय मेड अ स्ट्रॉन्ग थ्रो इन द गेम, बॉय ने एक स्ट्रॉन्ग थ्रो मतलब उसने गेम पलट दिया, ऐसा कह सकते हैं। वर्ब, डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, दैट इज द वर्ब। डी, रिटर्न, we celebrate his return from Dubai, that is a noun. Verb, this training will benefit you in the future, that is the verb. Okay, second, complete the following. तो यहाँ पर दिया है डैश 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 डैश, दे आर ऑलवेज ओपन एंड वी कैन नॉट क्लोज दैम, आवर ईयर्स आर लाइक फनल्स बिकॉज दे आर ऑलवेज ओपन। बी, डैश डैश वर्ड्स मस्ट पास थ्रू
them before being spoken. The two rows of teeth are like a fence because question dash dash they are the last barrier before words come out. The two lips like a fence because they are last barrier. D dash 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 once spoken they cannot be taken aback. तो harsh words are like a scattered bits of paper carried away by the wind because ना harsh word क्या है, scattered bits of paper, फैले हुए bits of paper की तरह ना फैल चुका है, आप उसे वापस नहीं ले सकते उस पेपर को। वैसे ही जो harsh word भी एक बार आपने कह दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। थर्ड, write a brief summary of the story of the young man and his spiritual teacher making the young man the narrator. ब्रीफ समरी लिखना है यंग मैन और स्पिरिचुअल टीचर के बीच। यंग मैन नरेटर है, वो सब स्टोरी बता रहे हैं। आई वेंट क्विकली टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर, क्या हुआ था इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो यंग मैन है जो नरेटर है वो स्पिरिचुअल टीचर के पास गए थे एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड को हार्श वर्ड कह दिए थे, बुरे वर्ड कह दिए थे और उन्हें डर था कि उनकी फ्रेंडशिप खत्म ना हो जाए। तो टीचर ने उनको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर दिया था और उसमें जो भी हार्श वर्ड थे वो लिखने को बोला, पेपर और पेन दिया था और हार्श वर्ड लिखने को बोला और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, जितने छोटे टुकड़ों में कर सकते हो उसमें करने को बोला और विंडो से बाहर फेंकने के लिए बोला और बोला कि जाकर इस बिट्स ऑफ पेपर को कलेक्ट करो। तो उसको ये काम लग रहा था मुश्किल ना, कि मुश्किल है कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ, हवा भी थी, हवा से वो बहुत दूर चले गए थे। तो वो गए, वो जो नरेटर है वो गए और पेपर को कलेक्ट नहीं कर पाए। वो हाफ एन आवर के बाद एग्जॉस्टेड थके हुए आए बट उन्होंने पेपर कलेक्ट नहीं किया। तो स्पिरिचुअल टीचर ने उसे समझाया कि हार्श वर्ड भी वैसे ही, जैसे तुम उस बिट्स ऑफ पेपर को कलेक्ट नहीं कर पाए वैसे ही हार्श वर्ड भी एक बार तुमने अपने मुंह से निकाल दिया तो उसे वापस नहीं ले सकते। सेम हार्श वर्ड भी वैसे ही है, तो इसीलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। ओके, नाउ लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल इज समथिंग दैट इज यूज एज एन एडवर्ब। एडवर्ब के जगह में यूज होता है। एन एडवर्बियल कैन बी अ सिंगल वर्ड, अ फ्रेज, अ क्लॉज। एडवर्बियल क्या है? सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल गिवन है, यू हैव रन फास्ट, एडवर्ब है ना, यू हैव रन फास्ट, फास्ट एडवर्ब। यू played on the playground, that is adverbial phrases. I will go home when the bell rings, that is adverbial clause. इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ओके, एडवर्बियल, पहले तो एडवर्बियल होता क्या है? एंड एडवर्बियल इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ना, मीन्स वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्शन, एक्शन मतलब क्या है? एक्शन वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना सेंटेंस। इट यूजुअली टेल्स हाउ समथिंग हैपन्स, कैसे हो रहा है, वेयर इट हैपन, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, व्हेन, कब हो रहा है, व्हेन इट हैपन्स। टाइप्स ऑफ एडवर्बियल, सिंगल वर्ब, एडवर्ब, अ सिंगल एडवर्ब वर्ड, you run fast, here fast tells how you run. Okay, adverbial phrases, that is adverb. Now adverbial phrases, adverbial phrases क्या होता है? a group of words without a subject and verb together, group of word बिना subject और बिना verb के। we played on the playground, this tells where we played ना, हम playground पे खेले, तो ये क्या बता रहे कि हम कहाँ खेले, this tells where we played। third, adverbial clause, a group of words with a subject and a verb, group of words subject और verb के साथ। example, I will go home when the bell rings, this tells when I will go home, कब गए घर ये बता रहे, this tells when I will go home, कब गए, जब बेल रिंग हुई। simple trick to identify adverbials, ask questions like how ना, how, fast, slowly, carefully, where, in a park, at school, कहाँ पे, when, कब हुआ, yesterday, after lunch, when the bell rings ना, how, where, when। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।